हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक ट्रिक लेकर आए हैं स्पेशल फॉर क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो क्लास 10th स्टूडेंट का एक डिमांड है कि क्या सर हम मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे मेटल हैं और बहुत सारे नॉन मेटल हैं, ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है? क्या इसका कोई ट्रिक है? यस बच्चों, इसका ट्रिक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे मेटल और नॉन मेटल को हम आसानी से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, यही हम देखने वाले हैं। और वीडियो का लेंथ आई थिंक 5 से 7 मिनट होगा, मे बी 10 मिनट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग आप लोग क्या लगाएंगे? देखिए, आप लोग हेडिंग लगाएंगे भाई, हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका ट्रिक पहले हम देखते हैं मेटल का, उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल का ट्रिक। ठीक है, पहले हम देखते हैं मेटल का। तो ट्रिक भाई क्या है, आप देखो, ट्रिक है फॉर किसके लिए? मेटल के लिए, मेटल के लिए। इसका जो ट्रिक है, इसके एंड में क्या होगा भाई? इसके एंड में, अंत में यूएम, याद रखिए क्या होगा? यूएम। अगर आप मेटल को या फिर नॉन मेटल को लिखोगे, ठीक है, जब लिखोगे तो अगर उसके अंत में, उसके एंड में यूएम आ रहा है, क्या आ रहा है? यूएम आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? आपका मेटल है। क्या है? आपका मेटल है। आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा बेरिलियम, बेरिलियम, तो देखिए अंत में क्या आ रहा है? यूएम आ रहा है, दिस इज मेटल। समझ में आ रहे हो? जैसे मैंने कहा भाई आपको मैग्नीशियम, देखिए लास्ट में क्या रहा है, एंड में क्या रहा है? यूएम, दिस इज मेटल। मैंने कहा कैल्शियम, कैल्शियम, देखिए लास्ट में क्या रहा है? यूएम, दैट इज मेटल। तो जिसके अंत में, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो प्रोनाउंसिएट करके, जैसे मैग्नीशियम यूएम आ रहा है, बेरिलियम यूएम आ रहा है, दैट इज मेटल। स्टोनशियम, बेरियम यूएम आ रहा है, वो सभी सभी क्या आपका मेटल है। जैसे मैंने कहा देखो पोटासियम, अंत में क्या रहा है? यूएम, दिस इज मेटल। स्टोनशियम क्या रहा है? यूएम आ रहा है स्टोनशियम में, देखो दिस इज मेटल। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने कह दिया ग्रुप 2 का, तुम देख लो ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 में क्या होता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, पापा जी मतलब बाबूजी, राजू। देखिए ये क्या होता है भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, अंत में क्या रहा? यूएम आ रहा, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, है ना? बेरियम, देखिए एंड में क्या रहा है? यूएम, दिस इज मेटल। आसान है भाई, सबसे आसान है। ठीक है, जैसे मैंने कहा रेडियम, देखिए क्या है आपका? मेटल है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अगर मैं ग्रुप डी का भी ले लो, जैसे मैंने कहा स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, देखिए टाइटेनियम, अंत में क्या रहा है? यूएम, दिस इज मेटल। स्कैंडियम, अंत में यूएम आ रहा है, दिस इज मेटल। समझ में आ रही बात? जिसके अंत में, जिसके एंड में क्या आए भाई? यूएम आए, वो आपका क्या है? मेटल है। अब आइए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप बोलिएगा चलिए सर मैंने तो ये चीज मान लिया, अब बताइए कॉपर का बताइए।
कॉपर के अंत में यूएम तो नहीं आ रहा है ना, तो क्या COPP कॉपर। बताइए क्या कॉपर मेटल है या नॉन मेटल भाई? आप कहेंगे इसके अंत में यूएम आ ही नहीं रहा है, तो क्या ये मेटल नहीं है? गलत, ये मेटल है। अब इसका आपको क्या करना, लैटिन नाम याद रखना है। क्या नाम रखना है? लैटिन नाम। बताइए कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम। क्यूप्रम। देखिए यूएम आ रहा है, दिस इज मेटल। लैटिन नाम, जैसे मैंने कहा गोल्ड, क्या गोल्ड मेटल है कि नॉन मेटल भाई? ये आपका मेटल है, इसका लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम। देखिए यूएम आ रहा है, दिस इज मेटल। क्या है? मेटल। मैंने कहा लेड, पीवी, लेड। बताइए क्या ये मेटल है कि नॉन मेटल? भाई मेटल है। प्लम्बम, इसका लैटिन नाम प्लम्बम। देखिए यूएम आ रहा है, दिस इज मेटल। क्या है आपका? मेटल है। समझ में आया? जैसे मैंने कहा एजी, अर्जेंटम। बताइए एजी मतलब सिल्वर। सिल्वर होता है ना भाई, तो इसका जो सिल्वर का जो लैटिन नाम होता है अर्जेंटम होता है। बताइए यूएम आ रहा है, दिस इज मेटल। क्या है? मेटल है। तो लैटिन नाम आपको याद रखना है। मैंने कहा टीन, सिंबल क्या होता है? एसएन होता है। क्या ये मेटल है कि नॉन मेटल? भाई ये मेटल है, इसका लैटिन नाम याद करो। क्या होता है? स्टेनम। स्टेनम। देखो यूएम आ रहा है, दिस इज मेटल। क्या है? मेटल है। बुझे? समझ में आई बात? तो लैटिन नाम आप याद रखो। और आपको याद पड़ रहा है कोई मेटल? लेड हो गया, एजी हो गया, कॉपर हो गया। अच्छा एक चीज और, आयरन। आयरन बताइए, ये तो सभी को पता है आयरन धातु होता है। क्या होता है? लेकिन इसके अंत में यूएम तो है नहीं भाई, इसका लैटिन नाम याद रखो ना। क्या होता है? फेरम। डबल आर आएगा, फेरम। देख लेना, फेरम। देखो दिस इज मेटल। क्या है? मेटल है। तो भाई आप यहां से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो मेटल और नॉन मेटल कौन है। चलिए अब आइए, एक्सेप्शन है भाई, बिना केमिस्ट्री का एक्सेप्शन नहीं। बिना एक्सेप्शन केमिस्ट्री नहीं, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में भाई एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री में कहीं कहीं अक्सर मिल ही जाएगा। देखिए एक्सेप्शन में आपका क्या क्या आ जाएगा जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक्सेप्शन में आप कोबाल्ट, निकेल, टंगस्टन, ये सभी क्या रखेंगे आप? और क्या लेगा? मैग्नीज, 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 ये सभी क्या आ जाएगा भाई आपका? एक्सेप्शन में आ जाएगा। इस सभी को आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये सभी सभी ऑल आर मेटल, ऑल आर मेटल्स। सभी के सभी क्या है? मेटल्स हैं। लेकिन इसका ट्रिक नहीं बैठ रहा है ना। यूएम देखिए आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा, ट्रिक पर नहीं आ रहा। ऐसे टंगस्टन का जो लैटिन नाम होता है वॉल्फ्रम होता है। क्या होता है? वॉल्फ्रम। याद रखिएगा। तो ये सारे आपका क्या है? एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। आइए अब आते हैं हम नॉन मेटल के ऊपर। नॉन मेटल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है? देखिए नॉन मेटल का जो ट्रिक होता है, फॉर नॉन मेटल, इसके अंत में क्या होगा भाई? इसके अंत में, वर्ड के अंत में NSR याद रखिए, बस NSR। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका मेटल। एग्जांपल से आते हैं, एग्जांपल बिना कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा भाई नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन अंत में क्या रहा? N आ रहा है ना, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल। मैंने कहा ऑक्सीजन, अंत में क्या रहा? N आ रहा है, दिस इज नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्या रहा है? फ्लोरीन। देखिए अंत में क्या रहा है? N आ रहा है, याद रखिएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन है ना, तो इसमें क्या रहा? अंत में N आ रहा है। तो ये दो याद रखिएगा, इसे आप प्रोनाउंसिएट करोगे
फ्लोरीन नो आ रहा है, क्लोरीन नो आ रहा है, आपका क्या है, नॉन मेटल है। क्या है आपका, नॉन मेटल है। जैसे मैंने कहा ब्रोमीन, ब्रोमीन दिस इज नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल। जैसे मैंने कहा सल्फर, आर आ रहा है, देखिए आर है इसमें, आर दिस इज नॉन मेटल, क्या है, दिस इज नॉन मेटल, ठीक है। NSR, NSR याद रखिए, ये क्या है, ट्रिक है भाई, नो आ रहा है, आर भी आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा फास्फोरस, देखिए फास्फोरस, फास्फोरस लास्ट में क्या रहा है, एस आ रहा है, देखिए एस है, नॉन मेटल। इससे बेहतर आपको ट्रिक नहीं मिलेगा भाई, इससे बेहतर नहीं, याद रखोगे, पहचानने का तरीका है ये। हाँ इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जैसे मैंने कहा भाई, देखो एक्सेप्शन, अच्छा मैंने कहा हीलियम, अब बताइए हीलियम में यूएम आ रहा है, होना चाहिए क्या ये मेटल, लेकिन ये क्या आपका नॉन मेटल है, याद रखिए क्या है, नॉन मेटल, बुझे बात। तो ये रहा आपको, तो इस प्रकार से आप, जैसे मैंने कह दिया नाना पापा आंटी सब बीमार है ना, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक नॉन मेटल है, एन आ रहा है, नाना पापा आंटी सब एसबी, एसबी, एसबी ये भी आपका क्या है, नॉन मेटल, एसबी, हाँ ये भी है, बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ, बिस्मथ आई थिंक ये आपका मेटल है, तो आप एक्सेप्शन में रख लें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आसानी से याद रख सकते हो। ये तो ट्रिक 1 हुआ, ट्रिक 2 पर चलते हैं। तो हम ट्रिक 1 देख लिए हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए दूसरा ट्रिक क्या है भाई, दूसरा ट्रिक ये है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में ना, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपका क्या कहलाता है भाई, क्या होता है आपका, मेटल्स होता है, क्या होता है, मेटल्स होता है। अगर किसी एलिमेंट के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्या होगा, आपका मेटल होगा, क्या होगा, मेटल होगा। एग्जांपल से आप समझ लें, जैसे मैंने कह दिया भाई, चलो चलो कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का सिंबल Ca, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 20 होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s 2 3p6, कितना हो गया, 10 18 हो गया ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब बताइए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम इज अ मेटल, कैल्शियम क्या है, मेटल है। जैसे मैंने कहा पोटासियम 19 होता है, 2 8 8 1, बाहरी कक्षा में बताइए कितने, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज मेटल। मैंने कहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 2 8 2, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज मेटल। समझ में आ रही है। और क्या बताएं, और क्या बताएं, एल्युमिनियम की बात कर लो, एटॉमिक नंबर 13 2 8 3, बाहरी कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो मेटल जितने भी होते हैं सभी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मेटल कहलाएगा, ठीक है। मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं भाई, मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं। डी ब्लॉक में जब आप एंटर करिएगा तो वहां पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पर उसका कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है, वहां पर भले ये आपका ट्रिक अप्लाई ना हो, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, एस एंड पी ब्लॉक की,
किसकी? एस एंड पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, स्पेशल फॉर एस एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में भाई क्या होता है ना कि वो मनमौजी वाला एलिमेंट होता है, समझे? उसमें बहुत सारा आप जब आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है भाई। क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो बहुत सारा, और उसका वैलेंसी भी देखो, वैलेंसी भी वेरिएबल हो जाता है। मुझे बात, तो ये तो हो गया आपका मेटल। अगर किसी एलिमेंट के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका क्या होगा? मेटल होगा। यू कैन सी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम आते हैं नॉन मेटल पर। तो नॉन मेटल के केस में क्या होता है? नॉन मेटल के केस में यदि आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये सभी रहेगा तो आपका क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्या होगा आपका? नॉन मेटल होगा। जैसे मैंने कहा कार्बन एटॉमिक नंबर कितना? 6, 1s2, 2s2, 2p2। बाहरी कक्षा में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। दिस इज नॉन मेटल। कार्बन इज नॉन मेटल। क्या है? कार्बन आपका क्या है? नॉन मेटल। मुझे बात, जैसे मैंने कहा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। दिस इज नॉन मेटल। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 15, 2, 8, 5। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉन मेटल। नाइट्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6, सॉरी एटॉमिक नंबर 8, बताइए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉन मेटल। बुझ रहे हैं? तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाएगा। ग्रुप 18 ये भी आपका क्या है? नॉन मेटल है भाई। जैसे मैंने हेने आकर जीरोक्स करना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, क्या ज्यादा हो गया? 7 लिख दिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, उसके बाद रेडन। 6 होता है। 2, 4, 6, समझे? तो ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। क्या है? ग्रुप 18 का एलिमेंट है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन सभी क्या होते हैं? ऑल आर मेटल, सॉरी ऑल आर नॉन मेटल, माय मिस्टेक, ऑल आर नॉन मेटल। तो याद रख सकते हैं, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज।